नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। केदारनाथ के निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव आनंद बर्धन बद्रीनाथ पहुंचे। हेलीपैड पर पुलिस के जवानों ने मुख्य सचिव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसके बाद मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ में चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अराइवल प्लाजा और सिविक एनिमिटी सेंटर और बद्रीनाथ व शेष नेत्र झील, रिवर फ्रंट और हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को सिविक एमिनिटी सेंटर और अराइवल प्लाजा और टूरिज्म मैनेजमेंट सेंटर के कार्यों को मई तक पूरा करने को कहा। इस दौरान जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान कार्यों की प्रगति के लिए जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बताया कि पेयजल, बिजली आपूर्ति, शौचालय का काम पूरा हो चुका है। साथ ही कहा कि मास्टर प्लान के तहत ब्रह्म कपाल, रिवर फ्रंट और आस्था पथ, अराइवल प्लाजा, दर्शन लाइन के कार्य अब पूरी तरीके से कपाट खुलने तक पूरे कर लिए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि धाम में व्यापक प्रतिष्ठानों और स्थानीय लोगों के बिजली और पानी के कनेक्शन को लेकर संयोजन भी शुरू कर दिया गया है। अभी मास्टर प्लान के हिसाब से काफ़ी काम हमारे या तो पूरे हो चुके हैं या पूरे होने की स्थिति में है, और कुछ कार्य हैं जो कि अभी शेष है, उसमें कुछ समय लगने की भी संभावना है। डिफ़िकल्ट वर्क्स हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन है, लेकिन हमारी एजेंसीज या जो भी अधिकारी हैं तो पूरे मनोयोग से काम करने में लगे हुए हैं और हम आशा करते हैं कि वो शीघ्र ही पूरे हों। सर, दिन प्रतिदिन जो है उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण IIT रुड़की पहुंची हैं, जहां उन्होंने सस्टेनेबल एनर्जी सनातन भारत ऊर्जा विकसित भारत 2047 के रोडमैप कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि जो सनातन भारत में जो पुरानी पद्धतियां थी, जो पुराने तौर तरीके थे, उनको भी आज साइंस को समझने की जरूरत है। वहीं छात्रों को पुरानी पद्धतियों को पढ़ाई के साथ जोड़ते हुए चिंतन करना चाहिए। इस बात को हम लोगों ने रखा कि बहुत आवश्यक है कि जो सनातन भारत में जो पुरानी पद्धतियां थी, जो सिस्टम्स थे, जो तरीके थे, उनको भी आज की साइंस देखे, समझे और पढ़े, और साथ ही साथ समन्वय रखते हुए, जहां हमें एक तरफ सस्टेनेबल एनर्जी की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है। तो दोनों के साथ हार्मनी रखते हुए, हाथ में हाथ मिलाते हुए किस तरह से हम 2047 में एक सुंदर, स्वस्थ भारत, डेवलप्ड भारत को देख पाएंगे, इसका यहाँ पे आज सेमिनार। पहलगाम में हुए पर्यटकों पर आतंकी हमले को देखते हुए आज हल्द्वानी विधायक की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि अब हमारे प्रधानमंत्री को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री केवल बीजेपी के नहीं बल्कि पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं और हम उनके साथ इस मामले में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आज उस प्रकार से आतंकवादियों ने केवल धर्म पूछकर निर्दोष निहत्थे लोगों की जान यहां पर गंवाई है और ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। इसका हम सब विरोध करते हैं। कि उनसे पहले उनका नाम पूछा गया है, फिर उनको गोली मारी गई है, उनकी वही पत्नी थी। और जो ये दरिंदे हैं, इनकी हिम्मत देखिए। अरे ठीक है, मैं कांग्रेस में हूं, उनसे क्या बोला उनने कि जाके अपने मोदी को बताओ। अरे मोदी जी मेरे भी हैं प्रधानमंत्री इस देश के, मैं मोदी जी के साथ खड़ा हूं इस समय। जो वो निर्णय लेंगे, भारत की सरकार जो निर्णय लेगी, उसके साथ मैं खड़ा हूं। और इनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि जीवन में दोबारा ना सोचे। और कश्मीरी जो लोग, मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद कश्मीर कई बार गया हूं, अरे हो गया तुम्हारा अलगाववाद, आपको शर्म नहीं आई? कैंडल लाइट मार्च निकाल रहे हो, भारत का एक भी झंडा था क्या उसमें? अब तुम भी सुन लो कश्मीरी, तुम क्या चाहते हो? तुम हिंदुस्तान के साथ हो या केवल व्यापार की वजह से, क्योंकि तुम्हारा व्यापार ठप हो जाएगा, अब पर्यटक नहीं आएंगे, इसलिए भारतीय हो? तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, तुम्हारे घर चल रहे हैं पर्यटन की वजह से, इसलिए कैंडल लाइट मार्च निकाली। एक भी भारत का झंडा था क्या? ये निर्णायक इस समय, ये जो गतिविधि हुई है, ये निर्णायक मोड़ पे हमें ले आई है। पूरी तरीके से हमारे देखिए, जनता ने चुन के प्रधानमंत्री बनाया है। ठीक है, आंतरिक मामले होते हैं, क्षेत्रीय मामले होते हैं, नीतियों पे हम बात करते हैं, लेकिन हमारे भी वो प्रधानमंत्री हैं।
ऊर्जा विभाग की ओर से सोलर पैनल पर मिलने वाली राज्य सरकार की सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि राज्य सरकार सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाती है क्योंकि वो देना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि सरकार के खुद के खर्चे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि खर्चों से पैसे नहीं बच पा रहे हैं, तो लोगों को सब्सिडी कहां से मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखना है कि केंद्र सरकार कब तक सब्सिडी देगी, क्योंकि रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली 50% की सब्सिडी कांग्रेस पार्टी लाई थी, मगर बीजेपी की सरकार ने उसे हटाने का काम किया। देखिए, राज्य सरकार सब्सिडीज पे ही तो प्रतिबंध लगाएगी क्योंकि वो सब्सिडी देना नहीं चाहती। उसके खुद के खर्चे इतने हो चुके हैं, उन्हें अपने जो है अपनी सैलरी बढ़ानी है, अपने भत्ते बढ़ाने हैं, अपने घर के खर्चे बढ़ाने हैं। तो जहां पे मुख्यमंत्री, विधायक और मंत्रियों को अपने खर्चों से ही पैसे नहीं बचेगा प्रदेश का राजस्व, तो वो लोगों को सब्सिडी कैसे देंगे। अब देखना ये है कि केंद्र सरकार भी कब तक देगी, क्योंकि आपको याद होगा कि जो सीनियर सिटीजन हमारे हैं, सीनियर सिटीजन को रेलवे के टिकट में 50% सब्सिडी देने का कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार करती थी। और जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, उन 60 साल के लोग बेचारे जो कि सब्सिडी जो है जिनको अगर मिल जाती थी, तो जो व्यक्ति 3rd AC में भी सफर करना चाहता था, वो 2nd AC के भी सपने देख लेता था। और ये वो कार्यकाल है जहां पर मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को जो है हम हवाई जहाज में यात्रा कराने का मौका देंगे। आज ये स्थिति हो गई है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति रेल की सवारी भी नहीं कर सकता। देहरादून शहर में निर्माणाधीन स्मार्ट ऑटोमेटेड पार्किंग का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी सविन बंसल के प्रयासों से ये सुविधा जल्द ही आमजन को उपलब्ध होने जा रही है। इस अत्याधुनिक पार्किंग से तिब्बती मार्केट के सामने, परेड ग्राउंड के सामने और कॉर्नेशियन अस्पताल परिसर में पार्किंग की अव्यवस्था खत्म हो जाएगी और जनमानस को सुरक्षित और सुविधाजनक वाहन खड़े करने की सुविधा मिलेगी। तो हमारी ऑटोमेटेड मैकेनिकल पार्किंग्स हैं, वो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में यहाँ पर लाया जा रहा है। हमारा परेड ग्राउंड, आउटर, तिब्बती मार्केट और कोरोनेशन में इसका प्रयोग पायलटिंग की जा रही है। इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, जो इसकी कंपैरेटिव एडवांटेज है, वो फर्स्ट है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अवर सिविल स्ट्रक्चर पार्किंग। और सेकंड है कि गिवन स्पेस में ये 3 टाइम्स व्हीकल्स को पार्किंग का स्पेस देगा। और थर्डली, इसको असेंबल डीअसेंबल करना इजी है और लेस टाइम टेकिंग है। एसएसपी प्रविंदर सिंह ढोभाल के सख्त नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मोबाइल बता दें कि झपटा मार गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रुड़की पुलिस ने लगातार हो रही मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है। गैंग के 3 सदस्य जुनैद, अनस और दानिश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के 5 मोबाइल फोन्स और बाइक और स्कूटी बरामद कर ली गई है। पिछले कुछ समय से रुड़की थाना क्षेत्र, गंगनहर थाना क्षेत्र में लगातार मोबाइल फ़ोन छीनने की एवं अन्य वैल्यूबल चीज़ छीनने की घटनाएं लगातार हो रही थी। और इसमें इस लूट की घटना में लगातार जो 3 लोगों के ही जो फेस रिकॉग्निशन से प्रकाश में आ रहा था कि वही लोग इस घटना को बार बार अंजाम दे रहे हैं। इस संबंध में थाना रुड़की की पुलिस और CIU हमारे रुड़की के द्वारा अच्छी कार्रवाई करते हुए वहाँ पर जितने हमारे CCTV कैमरे हैं और हमारे सर्विलांस के को यूज़ करते हुए इसमें 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था, जिनको कल पकड़ा जा सका है। और उनसे जो पूछताछ के दौरान उनके द्वारा पिछले की गई 5 घटनाओं को करना स्वीकार किया है। और उन 5 घटनाओं में 5 मोबाइल फ़ोन जो गए हैं और साथ में कुछ और वैल्यूबल चीज़ें जो गई हैं वो पुलिस के द्वारा बरामद की गई हैं। इसमें ये बात भी दीगर है कि इसमें तीनों ही जो अभियुक्त हैं इनके ऊपर पूर्व भी मुकदमे कायम हैं और ये जेल से छूटने के बाद लगातार इस तरीके की घटनाएं दोबारा कर रहे थे। इस संबंध में मेरे द्वारा थाना प्रभारी को ये बता दिया गया है कि इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा कार्यकर्ताओं के सीधे आपको बता दें एआईसीसी से जोड़ने के लिए 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण अभियान का आज विधिवत समापन हो चुका है। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कहा कि बीजेपी द्वारा कांग्रेस पार्टी के इतिहास को गलत तरीके से लोगों के सामने लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर इस झूठ का पर्दाफाश करेगा और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सरकार बनाएगी। का विषय है जिला कांग्रेस कमेटी उत्तरकाशी के लिए, और यहाँ के जितने भी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, मंडलम के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के फ्रंटल के अध्यक्ष हैं, सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि दिल्ली से एआईसीसी ने एक कार्यक्रम बनाया और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी ने इस सोच को लेते हुए कि हमारा जो ग्रामीण परिवेश का कार्यकर्ता है वो इस झूठ बोलने वाली सरकार से कैसे लड़े, उसके लिए उन्होंने पूरा उत्तराखंड के हर ज़िले में प्रशिक्षण शिविर करवाने का निर्णय लिया और उस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला ज़िला उत्तरकाशी है जिसमें उत्तरकाशी में प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं करण मेहरा जी का और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और इस प्रशिक्षण के जो उत्तरकाशी के और पूरे उत्तराखंड के संयोजक नवप्रभात जी हैं वो लगातार हमारे बीच में 2 दिन बने रहे और झूठ की राजनीति भाजपा के द्वारा जो परोसी जा रही है उस राजनीति को ख़त्म करने के लिए हमारे जितने भी कांग्रेस के वर्कर हैं उनको ट्रेनिंग दी गई और मैं सभी पहुँचे, चाहे वो गंगा घाटी के हों चाहे यमुना घाटी के हों, जितने भी कांग्रेस के लोग ट्रेनिंग में पहुँचे मैं उन सबको तहे दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो सब लोग इस मात्रा में, इस संख्या में इस ट्रेनिंग में पहुँचे। धन्यवाद। 2 किस्म की चुनौती पैदा की गई। एक तो लोगों को गलत इतिहास की जानकारी दी गई है जो कांग्रेस उचित नहीं मानती। दूसरे, कांग्रेस के नेताओं के बारे में बहुत सारे अफवाहें उन्होंने फैलाई हैं। हमने कार्यकर्ताओं के साथ 2 दिन बैठ के उन सब चीज़ों के कार्यकर्ताओं को जानकारी दी है जो सही है, जो ऑथेंटिक है, और उनसे अनुरोध किया है कि वो भाजपा के दुष्प्रचार का विरोध प्रारंभ करें। रुड़की स्थित बेल्डा गांव में आज दोपहर एक झोपड़ी में अचानक से आग लग गई जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की टीमों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि गाँव वालों की तत्परता और साहस को यहाँ पर देखा गया जिस वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली इलाके में एक पार्टी में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो होने के बाद हरकत में आई पुलिस गहनता से जांच करने में जुट चुकी है। वहीं एएसपी कुश मिश्रा ने बताया है कि हर्ष वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहीं एएसपी कुश मिश्रा ने कहा है कि हर्ष फायरिंग में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई कर लाइसेंसी यहां पर पिस्तौल का निस्तारीकरण कर उसे अमल में लाया जाएगा। हर्ष फायरिंग करने वाला दूल्हा बताया जा रहा है जो शादी में एक दिन पहले अपनी पार्टी में हर्ष फायरिंग कर रहा है। हमारे संज्ञान में आया है और जांच का विषय है। हम इस पे जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है ऐसे, ये काफ़ी डेंजरस है और वेपन हैंडलिंग में बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप हर्ष फायरिंग कर रहे हैं और ऐसे फायरिंग करें, किसी को भी गोली लग सकती है। तो बिल्कुल ये अलाउड नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए HNN 24/7।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खबरों का रुख करेंगे। पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की आंच अब सीमांत क्षेत्र जोशीमठ तक पहुंच चुकी है। 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए एक बताते जिहादी आतंकवादी के द्वारा 28 लोगों की धर्म पूछकर हत्या के मामले में अब जोशीमठ में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने घटना का विरोध जताया और जिहादी आतंकवादियों का पुतला दहन किया। 22 अप्रैल को जो कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा अपने सैनिकों को वर्दी में भेज के जो हमारे निर्दोष पर्यटक थे उनके धर्म पूछ के उन्होंने उनकी जान ली है, इसके लिए आज जोशीमठ नगर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनका विरोध के रूप में उनका झंडा जलाया गया एवं उनका पुतला दहन किया गया। आज सीमांत नगर ज्योतिर्मठ में भारतीय जनता पार्टी परिवार के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा जो कायराना हरकत करके निर्मम हिंदुओं की हत्या की गई है उसके विरोध में यहाँ पे हमने उनका पुतला दहन कर मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिलाधिकारी से मिले निर्देशों के बाद अब नगर निगम देहरादून ने रसपना और बिंदाल नदी समेत शहर के सभी छोटे बड़े नालों और ड्रेन की सफाई 15 मई तक पूरी कर दी जाएगी। देहरादून के प्रभारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि डेंगू की रोकथाम के लिए अब लोगों को जागरूक करने के साथ ही नदियों में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा। देखिए, पिछले दिनों जो माननीय डीएम साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उस पर दिए गए निर्देशों के क्रम में 2-3 चीजें मुख्य थी। एक तो 15 मई तक सभी नदी नालों की सफाई करानी थी, जिसका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त उनके द्वारा सुझाव दिया गया था कि 20 टैंकर कर लिए जाएं लार्विसाइडल के छिड़काव हेतु। वर्तमान में जो हमारे पहले 5 टैंकर चल रहे थे लार्विसाइडल के छिड़काव के, अभी हम लोगों ने 12 टैंकर कर लिए और शीघ्र ही जो है 20 टैंकर हमारे पूरे हो जाएंगे पूरे 100 के 100 वार्ड को कवर करने के लिए, जिससे कि प्रत्येक वार्ड में 5वें दिन जो है वो लार्विसाइडल का छिड़काव हो जाएगा। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो है चालानी कार्रवाई के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसकी की शुरुआत की जा चुकी है। उत्तराखंड में आवारा पशुओं की समस्या वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ये सरकार के लिए चुनौती बनती नजर आ रही है। स्थिति यह है कि प्रदेश में अब 27,000 के करीब आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसका कारण यातायात की समस्या होने के साथ ही बड़ी दुर्घटनाएं होने का है। इसको लेकर पशुपालन और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश में आवारा पशु बहुत बड़ी संख्या में हैं और बहुत बड़ी समस्या भी बन चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड पहला प्रदेश है पूरे देश में जिसने एक पॉलिसी स्वीकृत की है, जिसमें पशुपालन विभाग, शहरी विकास विभाग और पंचायती राज विभाग ने मिलकर यह संयुक्त प्रयास किया है, जहां जिलाधिकारियों को यह पावर दी गई है कि कोई भी सरकारी भूमि को गौशाला के उपयोग के लिए ले सकता है और गौशाला का निर्माण सरकार करेगी। उसके बाद जितने भी पशु सड़कों पर हैं उन्हें वहां पर रख दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक 62 नई गौशालाओं के प्रस्ताव आए हैं और जिनमें से 15 पर काम पूरा भी होने जा रहा है। पशु हैं वो बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड की, क्योंकि वो सिर्फ एक्सीडेंट्स नहीं, ह्यूमन लाइफ नहीं, एनिमल लाइफ नहीं, बल्कि हमारे किसानों को भी इफेक्ट डालता है। उसके लिए उत्तराखंड प्रदेश पहला प्रदेश है पूरे देश में जिसने कि एक पॉलिसी स्वीकृत करी, जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री विभाग, शहरी विकास विभाग और पंचायती राज विभाग तीनों ने कंबाइंड एफर्ट किया है कि जहाँ जहाँ पर हमने डीएम को एक पावर दी है कि आप कोई भी सरकारी भूमि को गौशाला के उपयोग के लिए आप दे सकते हैं और उसकी गौशाला का जो निर्माण है वो सरकार करेगी और उसके बाद जितने भी निराश्रित पशु सड़कों पे हैं उनको उठा के उन गौशालाओं में रखा जाएगा और उसका भरण पोषण जो है वो एनिमल हस्बेंड्री विभाग करेगी। अभी तक हमको 62 नई गौशालाओं के प्रस्ताव आए हैं जिलों से, जिसपे 15 पे लगभग काम कंप्लीशन के स्टेज पर है। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और ऐसे में हरिद्वार में वाहनों के ग्रीन कार्ड बनने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि ग्रीन कार्ड एक प्रकार का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है जो कि ये सुनिश्चित करता है कि वाहन पर्यावरण के अनुकूल है। वहीं हरिद्वार की ARTO कार्यालय पर इन दिनों भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां वाहन स्वामी अपने दस्तावेजों की जांच करवाकर अब ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए लाइनों में खड़े हैं और ये कार्ड चारधाम यात्रा के दौरान वाहनों के प्रवेश के लिए अनिवार्य है। इसी को लेकर कार्यालय
के प्रशासनिक अधिकारी निखिल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को सिर्फ 15 दिनों की वैधता वाला ग्रीन कार्ड ही जारी किया जा रहा है। इसके अलावा ड्राइवरों के लिए विशेष डेवलपमेंट क्लास भी आयोजित की जाएगी ताकि वो लोग श्रद्धालुओं के साथ शिष्ट व्यवहार कर सकें और यात्रा का अनुभव सुखद बना सकें। इस बार चारधाम यात्रा के मद्देनज़र हमने जो हमारे विभाग के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पे ग्रीन कार्ड के लिए व्हीकल इंस्पेक्शन की फैसिलिटी रखी है। अभी तक जो ग्रीन कार्ड है हमारे लगभग 1300 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं और अब बाहर से भी जो वाहन हैं उनके भी ग्रीन कार्ड बनना शुरू होंगे जो बाहरी राज्यों के हैं। इस बार जो बाहरी राज्यों के वाहन हैं उनका ग्रीन कार्ड 15 दिन के लिए बन पाएगा, उसके बाद उनको फिर से उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो अभी ये व्यवस्था चल रही है। इसके साथ ही हमारे जो प्रवर्तन दल हैं वो भी लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई इस पर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की प्राइवेट वाहन में कोई कमर्शियल यूज़ ना हो और गलत तरह की गाड़ी फिटनेस ख़त्म हो जिसका ऐसी कोई गाड़ियाँ सड़कों पे ना चलें। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए HN24/7। नमस्कार।